क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज क्यों नहीं चल सकती? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने वैज्ञानिकों, ज्योतिषियों और गहन विचारकों को समान रूप से परेशान कर रखा है। आप देखिए, प्रकाश की गति सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि प्रकाश कितनी तेजी से यात्रा करता है। यह एक ब्रह्मांडीय गति सीमा है, एक ऐसी सीमा जिसे ब्रह्मांड में कोई भी चीज पार नहीं कर सकती है। तुम क्यों पूछ रहे हो? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश की गति अंतिम स्थिरांक है। ये नहीं बदलता, चाहे आप ब्रह्मांड में कहीं भी हों या कितनी भी तेजी से आगे बढ़ रहे हों। यह हमेशा लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। वह पलक झपकते ही पृथ्वी के लगभग 7.5 चक्कर लगा लेता है। ये एक दिमाग चकरा देने वाली अवधारणा है ना? एक अटूट गति सीमा, जो सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे भव्य आकाश गंगाओं तक सब कुछ नियंत्रित करती है। तो अब आप जानते हैं, ब्रह्मांड में कुछ भी प्रकाश की गति को पार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा क्यों है? खैर, आइए थोड़ा और गहराई से जानें। यह समझने के लिए कि कोई चीज प्रकाश से तेज क्यों नहीं चल सकती, हमें पहले यह समझना होगा कि वास्तव में प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की गति, जिसे सी अक्षर से दर्शाया जाता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह आश्चर्यजनक रूप से तेज है ना? यह उच्चतम गति है जिस पर सभी पारंपरिक पदार्थ और इसलिए ब्रह्मांड में जानकारी के सभी झांत रूप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यह केवल ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित एक यादृच्छिक गति सीमा नहीं है। यह स्थान और समय के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। आप देखिए, ब्रह्मांड एक 4 आयामी संरचना से बना है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। यह स्पेस टाइम स्थिर नहीं है। यह द्रव्यमान और ऊर्जा की प्रतिक्रिया में मुड़ता मुड़ता और मुड़ता है। अब प्रकाश को एक छोटे कण, एक फोटॉन के रूप में कल्पना करें जो इस स्पेस टाइम में यात्रा कर रहा है। यह हमेशा वह रास्ता चुनता है जिसमें कम से कम समय लगता है, जो आमतौर पर एक सीधी रेखा होती है। लेकिन जब अंतरिक्ष समय किसी विशाल वस्तु के कारण घटता है, तो सीधी रेखा इतनी सीधी नहीं रह जाती है। अंतरिक्ष समय की वक्रता का अनुसरण करते हुए प्रकाश झुकता है। प्रकाश के इस झुकाव को गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में जाना जाता है, और यह आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की प्रमुख भविष्यवाणियों में से एक है। प्रेक्षक के वेग या प्रकाश के स्रोत की परवाह किए बिना प्रकाश की गति स्थिर रहती है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप स्थिर खड़े हों या 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहे हों, प्रकाश की गति हमेशा समान रहेगी। यह स्थिरता सापेक्षता के सिद्धांत का आधार बनती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि प्रकाश हमेशा हल्की गति से यात्रा करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा एक ही समय में अपने गंतव्य तक पहुंचता है। यह भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन याद रखें कि हमने बताया था कि स्पेस टाइम कैसे मुड़ता और मुड़ता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की यात्रा लंबी हो सकती है यदि उसका मार्ग किसी विशाल वस्तु द्वारा महत्वपूर्ण रूप से मुड़ जाए। संक्षेप में, प्रकाश की गति ब्रह्मांड की अंतिम गति सीमा है, जो अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। यह महज एक संख्या से कहीं ज्यादा है। यह प्रकृति का एक मौलिक स्थिरांक है जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। अब जब हम समझ गए हैं कि प्रकाश की गति क्या है, तो आइए इसके निहितार्थों पर गौर करें। कल्पना कीजिए कि आप पलक झपकते ही ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं। यह सुनने में जितना रोमांचकारी लगता है, प्रकाश की गति का मतलब केवल तेज यात्रा नहीं है। यह एक मौलिक अवधारणा है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार देती है। समय फैलाव पर विचार करें। यह विचार है कि जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, समय धीमा हो जाता है। आप देखते हैं, जब आप प्रकाश की गति के करीब जा रहे होते हैं, तो आपके लिए समय किसी स्थिर व्यक्ति की तुलना में धीमा होता प्रतीत होता है। यह कोई विज्ञान कथा अवधारणा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो प्रयोगों द्वारा सिद्ध है और जीपीएस उपग्रहों की कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग है। फिर प्रकाश वर्ष की अवधारणा है। जब हम अंतरिक्ष में दूरियों के बारे में बात करते हैं, तो हम अक्सर प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, लगभग 6 ट्रिलियन मील। इसलिए जब हम कहते हैं कि एक तारा 20 प्रकाश वर्ष दूर है,
तो हमारा मतलब है कि हम उस तारे से जो प्रकाश देख रहे हैं वह 20 साल पहले छोड़ा था। यदि आप चाहें